अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर कदीर और आप देख रहे हैं हेल्थ वेलनेस। और आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे बच्चों के अमराज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन से, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि आजकल जो मौसम चल रहा है बरसात का, इसमें बच्चों को कौन कौन से अमराज पेश आ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये मौसम जो बरसात का है, एक तो जो मौसम वैसे ही जो है ना, कहते हैं बड़ा ट्रिकी सा होता है, इसलिए बीमारियां भी इस मौसम में ना कुछ इसी तरह की हैं। एक तो बुखार इस मौसम में होते हैं, और ख़ास तौर पे हमारे जैसे जो मुल्क हैं जिसमें कि अगर बुखार सर्दी के साथ लग रहा है, जिस्म टूट रहा है, तो उस बुखार को जो हम मलेरिया, जो पुराना बुखार चल रहा था पिछले 10-15 साल से, जो हम डेंगू की जद में भी हैं, डेंगू भी बुखार है। फिर जो हमारा टाइफाइड बुखार है वो तो सारा साल चलता है, और इस मौसम में चूँकि पानी और खाने पीने के अशिया से ये ट्रांसमिट होता है, तो इसकी भी जो है ना शरह बढ़ जाती है। फिर हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि पानी की वजह से पानी और ये खाने पीने के अशिया से ट्रांसमिट होते हैं। चूँकि इस मौसम में बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि अब क्या मौसम इतना, जो ख़वातीन भी कहती हैं, तो लोग अक्सर लाहौर के ख़ास तौर पे लोग पसंद करते हैं बाज़ार के अशिया और शौक़ से खाते हैं। और चूँकि वही एक ज़माना था कि पानी लाहौर का साफ़ होता था, लोग सिर्फ किसी भी नलके से जाके पी लेते थे, तो वो सेहतयाब रहते थे। अब तो वो जो फ़िल्टर के पानी भी जो हैं बाज़ार में सेल हो रहे हैं, वो भी काबिल एतमाद नहीं। इसके अलावा जो वायरल बीमारियां बच्चों में, ये इस वक्त खसरा, चिकन पॉक्स, कनपेड़े, मम्स, ये भी बीमारियां जो है ना सर फहरस्त चल रही हैं। फिर कुछ वायरसेस से नमोनियाज भी हो रहे हैं, फिर गर्दन तोड़ बुखार जैसे एनसेफेलाइटिस हम बोलते हैं, और कुछ जो बैक्टीरिया की वजह से तो मेनिंजाइटिस और नमोनिया। फिर इसी तरह जो पेट की बीमारियां, जैसे हमने कहा जी गैस्ट्रोएंटेराइटिस, कॉलरा, और कुछ वायरसेस की वजह से जो साल की बीमारियां, जिसमें बहुत शदीद बच्चों को डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर इसके अलावा आप ये बुखार आएंगे, खारिश आ जाएगी, ठीक है जी। स्केबीज भी, चूँकि वो लोग एक ही जगह पे रहेंगे, और हमारा चूँकि ज़ाहिर इकोनॉमिक बर्डन होता है, एसी में कोशिश होती सब लोग रहें, तो स्केबीज भी एक जो बिस्तर पे या है कि वो नीचे गद्दों पे लेटे होंगे तो वो जरासीम फिरता रहता है, तो जब तक सारे खानदान की इलाज नहीं होता वो ख़त्म नहीं होती बीमारी। और खारिश है, फिर इसमें फुंसियाँ फोड़े निकल आते हैं। फिर आप जैसे प्रिकली हीट बोलते हैं, ठीक है, गर्मी दाने, चूँकि वो हमारे पास मोटे कपड़े हमने पहने होते हैं, या वो जो कहते हैं कॉटन इस मौसम के लिए आइडियल है, सुकून भी देती है जिस्म को। और जो हम वो पहनते हैं ना मिक्स वाले, जिसे हम पुराने ज़माने में केटी बोलते थे, तो वो जो है वो जिस्म से एक तो अखराज नहीं हो सकता, पसीना आपका वही रहता है, तो चूँकि जो फेयर स्किन है उनमें ज़्यादा हो जाते हैं, ये प्रिकली हीट हो जाती है। और फिर बुखार तेज़ आ जाते हैं इस मौसम में भी, जो पहले मौसम गुजरता है। फिर ये जो हब्स का मौसम है, इसमें लोगों को सांस की बीमारियां भी होती हैं, जो सांस के मरीज होते हैं उनमें भी अस्थमा के अटैक्स बच्चों में बढ़ ये जाते जो हैं। बीमारी है अस्थमा की, इसका कितने % इस्तेमाल रहता है सर? ये 2 साल से ऊपर हम देखते हैं, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है उसमें ज्यादा होता है। जैसे कि टीन एज में 10 से 12 साल की उम्र में उन बच्चों में ज्यादा हो जाता है, उनमें 7-8% तक जा सकता है। ये जो अगर ओवरऑल बीमारियां बच्चों ने ना अगर 1000 के साथ पर काउंट करें, तो वो इतना हाई परसेंटेज तक जा सकता है। फिर इसमें कुछ अवामिल होते हैं। एक हमारा जो एनवायरनमेंट चेंज हो गई है, अब देखिए ना, अब आपका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, आपके ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एक तरफ गर्मी बहुत हो गई, दूसरी तरफ आपकी पोल्यूशन बहुत हो गई, तो उसका भी फैक्टर है। जैसे फैक्ट्रियां हैं, आप सड़क पे ऐसी ऐसी गाड़ियां देखते हैं कि वो किसी जगह तो आपको लगता है यहाँ पे आसमान ही नहीं है, ये काला बादल ही जा रहा है, तो वो पोल्यूशन स्मोक पैदा होती जी, स्मॉग। फिर ये फैक्ट्रियां, पोल्यूशन, जो बिल्डिंग्स बन रही हैं। फिर अब नया रुझान हो गया, लोग पेट्स रखना शुरू हो गए। बहुत पहले जो था, चल खुली जगह थे, खुले खुले घर थे, तो अगर मुर्गियां भी रखते थे वो दरख्तों पे रहती थी, सिर्फ छोटी मुर्गियों के बच्चों को दरबे में रखते
रखते थे ताकि जिनका डर होता था बिल्ली ना खा जाए। इसी तरह बिल्लियां बाहर फिरती थी, वो खा पी के चली जाती थी। अब लोगों ने इंडोर रखे हुए हैं, उनको एज ए पेट्स रखते हैं, साथ सुलाते हैं। अब वेस्टर्न कल्चर आ गया है, टेडी बियर के साथ सोते हैं, उसके अंदर भी सिंथेटिक मटेरियल है, उसकी सफाई नहीं हो सकती, मिट्टी, माइट, डस्ट, पेंट आ गया, स्मोकिंग का रुझान ज्यादा हो गया। फिर ये था, आपने पहले हमारा जो कल्चर था उसके कुछ फायदे भी थे। एक घर होता था जो लिविंग एरिया लहदा होता था, और एक कुकिंग एरिया, और दूसरा जो वॉशरूम आपके लहदा होते थे। अब चूंकि वो जगह हमने इस्तेमाल ज्यादा करनी है, वो एक दरमियान में जो जगह घर के बनती है जो बंद होती है वो किचन हो जाता है ऊपर। इसी तरह वॉशरूम्स हैं, ओपन किचन का स्मोक सारे घर में फिरता है। तो जो किसी को ऐसा मसला है, ये ऐसी है जैसे कोई सिगरेट पी रहा है। फिर हमने जो है ये जो है ना मसाला जात यूज करने शुरू कर दिए ना, जैसे स्पाइसेस पहले अलग अलग होते थे, उसका पता होता। अब वो क्रश्ड आते हैं पैकेट्स में, अब हमें नहीं पता उसमें क्या और इंग्रेडिएंट्स, उनकी वजह से भी ये ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। फिर ये आपके ड्रिंक्स आ गई हैं बहुत सारी, सादे मशरूबात होते थे पहले, हाँ जी बादाम का शरबत हो गया, ये जो फ्रूट्स का शरबत हो गए। अब हर किस्म का सिंथेटिक आपके पास अवेलेबल है। जो बच्चे खा रहे हैं वो पैकेट का मटेरियल है जिसमें वो ऐसी एडिटिव्स डालेंगे कि वो खराब भी ना हो, और उसकी शेल्फ लाइफ भी 6 महीने साल भी रहे। लेकिन एक तरफ से सर इसमें ये भी तो एक प्रॉब्लम आ जाती है ना कि बच्चों के स्टमक पर बहुत बुरा असर डालते हैं वो। ये तो इसमें कोई शक नहीं, मुझे याद है कि हमारी जवानी तक कभी हमें पेट में दर्द या जलन नहीं हुई थी। अब 4 साल का बच्चा आता है, वो मेदे पे हाथ रख के बताता है मेरे जलन हो रही है, और उसकी वजह है कि हम उसको वो ये सब स्टैंडर्ड जो जंगल पॉप्स, टॉप पॉप्स, बोतलें, हर रोज बच्चा रोज बोतल पिएगा, लेस खाएगा, सलाटी खाएगा। अब तो हम ला के दे रहे हैं, लेकिन जब उसको एनालिसिस करते हैं तो पता लगता है कि वो कितना ह्यूमन कंजप्शन के लिए बेहतर है। हम तो भेड़ चाल चल रहे हैं ना, कि आप भी वो खा रहे हैं, मैं कहता हूँ मैं भी खाऊं, मेरा बच्चा भी खाए, बच्चा देखा देखी, वो सब जो उस भेड़ चाल में हम शामिल हुए हैं, क्या हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है कि आपको जो इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप उनको आगाही के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे हेल्थ वेलनेस के तवज्जुह से? मैं तो देखें जी, वो एक जो पुराना मकूला था ना, हम सुनते थे, होम स्वीट होम एंड मामा इज द स्वीटेस्ट पर्सन, और अभी भी वो कहते हैं ना, हमें अपनी कहते हैं ना माँ के हाथ का जो स्वाद है वो नहीं भूला, ना कहीं मिलेगा। तो अगर हम दोबारा से अपने घरों पे, किचन पे लौट आए, जो हर माँ यही कंप्लेंट अब कह रही है कि भाई मैं खाना किसके लिए पकाऊं। बच्चे तो बाजार से ऑर्डर कर रहे हैं, किसी का बर्गर आ रहा है, किसी का शवरमा आ रहा है, किसी के चाइनीज आ रहा है, किसी का कोरियन फूड आ रहा है, कोई लेबनीज आ रहा है, नस्ल के पिज्जे आ रहे हैं। तो बात यह है कि ये सारी जो चीजें हैं वो हम सोचते नहीं हैं। एक तो हमारी इतने हम एफ्लुएंट लोग नहीं हैं कि हम सब वो जो साइकिल्स बन के वो ऑर्डर कर रहे हैं 5-5 हज़ार के पिज्जे, 4-4 हज़ार के केक। हम अपने अर्निंग देखें, सिर्फ अपने दिल खुश करने के लिए हम ये सारे चोंचले लगा रहे हैं। आप घर का खाना खाएं बखुदा, आप सेहतमंद रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। देखिए आपकी अम्मा जो आपके लिए धोएगी सब्जी को, जो वो काटेगी जिस प्यार से, जिस मोहब्बत से, और जो उसके हाथ में टेस्ट है, जो आपकी नानी ने, उसकी नानी ने, वो एक फैमिली का जो टेस्ट चलता है ना जी, वो हर घर में, हर फैमिली का टेस्ट होता है, और उसका एक मोहब्बत है। प्लस जो आप फैमिली इकट्ठे होके खाती है, और उसको माँ को भी सेटिस्फेक्शन होती है। तो आपके लिए ज़ाहिर कोई माँ इतनी जालिम तो नहीं अपने बच्चों के लिए जानबूझ के बुरा खाना पकाएगी। जो बाहर से खाना आएगा उसका क्या मकसद है? सिर्फ एक मकसद है जो पाकिस्तानी कौम का मकसद बन गया है कि हम सिर्फ पैसा कमाएं। जो वेस्ट का नारा है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना जी, उनका एक ही नारा है टू अर्न मनी। कैपिटलिस्ट का नारा है, हमारा नहीं है। हमारा ये है कि हम अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, सेहतमंद खाएं। पहले लोग थोड़ा खाते थे और बिल्कुल सादी ग़िज़ा खाते थे, लोगों के पास खाने को भी पूरा नहीं था। कोई प्याज के साथ रोटी खा लेता था, जो मिल जाता था खा लेता, और अल्लाह की मेहरबानी से वो सेहतमंद होते थे। जो दूध मिलता था, जो उनकी गनीमती अंडा खा लेते थे। लेकिन ये जो हमने ये बाहर की चीजें खानी शुरू कर दी हैं, इसके साथ बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं मैदे की। कभी आपने एच पायलोरी का नाम ही नहीं सुना था? ये अब
आम बीमारी जी आम आ गई, बहुत सारी और बीमारियां आ गई हैं जो अब कितने लोग रोज अपनी एंडोस्कोपियां करवा रहे होते हैं, ठीक है जी, कोई कोलोनोस्कोपियां करवा रहे होते हैं, ये सिर्फ ये खाने की वजह से। अगर हम थोड़ा सा अपना, वो कहते हैं ना, जुबान के साथ तो एक चुप थे 100 सुख, लेकिन अगर थोड़ा सा अपना मुंह भी बंद कर लेंगे तो आपका जो मैदा और आपका जिस्म भी तवाना रहेगा। तो मेरी बहनों से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को खाना घर का खिलाएं, अच्छा खिलाएं, और आपका खुशहाल घराना होगा। प्रोफेसर डॉक्टर ख्वाजा अमजद हसन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपने बड़ा मुफस्सल पैगाम दिया। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मुदस्सिर कदीर को हेल्थ वेलनेस से दीजिए इजाज़त। फी अमान।